Hello students, question number 5 from JEE Main 2021, 26 August, shift 2. The question is the point P, which is minus 2 under root 6 root 3 comma root 3 lies on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 having eccentricity root 5 by 2 if the tangent and normal at P to the hyperbola intersect its conjugate axes at the point Q and R respectively, then QR का वैल्यू क्या आएगा ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ए और बी की वैल्यूज़ निकालेंगे क्योंकि हाइपरबोला हमें अननोन है। तो ये पॉइंट गिवन है हमें, तो इस पॉइंट को हम लोग इस हाइपरबोला पर अगर सेटिस्फाई करा देंगे 2√6 का जो स्क्वायर होगा 6×24 हो जाएगा, यानी कि 24/a² माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसने इसेंट्रिसिटी हमें गिवन है कि इसेंट्रिसिटी √5/2 है। तो हम लोग यहाँ पर एक रिलेशन यूज़ करेंगे कि b² इज इक्वल टू होता है a² इंटू e² माइनस 1। तो b² इज इक्वल टू हो जाएगा a² इंटू e² 5/4 हो जाएगा एंड माइनस 1। तो ये आ जाएगा b² इज इक्वल टू a²/4 हो जाएगा, यानी कि a² इज इक्वल टू 4b² हो जाएगा। a² इज इक्वल टू 4b² अगर यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं तो ये हो जाएगा 24/4b² माइनस है 3/b² इज इक्वल टू 1। इसको 6 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे, 6 माइनस 3 जो है 3 हो जाएगा, यानी कि 3/b² इज इक्वल टू 1। तो b² इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और अगर b² 3 आ गया है तो a² 4 इंटू 3 यानी कि 12 हो जाएगा। तो जो हाइपरबोला है वो हो जाएगा x² अपॉन a² यानी कि 12 माइनस y² अपॉन b² इज 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा वो रिक्वायर्ड हाइपरबोला। अब इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट लिखना है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं कि x² अपॉन 12 माइनस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ हम माइनस 2√6, 3 पर टेंजेंट लिख रहे हैं, सॉरी 2√6 माइनस 2√6, माइनस √3 पर, जो कि आएगी x1 अपॉन a² माइनस y1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x1 की प्लेस पर माइनस 2√6 अगर पुट करूँगा तो आएगा माइनस 2√6x डिवाइडेड बाई 12 माइनस √3y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर दूंगा मैं 6 टाइम्स, तो ये √6 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से इक्वेशन प्रॉपरली हमें मिल जाएगी टेंजेंट की, जो कि आएगी माइनस x अपॉन √6, क्योंकि ये √6 से यहाँ पर क्योंकि √6 बचा हुआ रहेगा तो माइनस x अपॉन √6 माइनस y अपॉन √3 इज इक्वल टू 1 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर मुझे मिल जाएगा माइनस दिस होल क्वांटिटी, तो -1 अपॉन बेसिकली √2 आ जाएगा। ये मेरा हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो हो जाएगा √2, क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y माइनस √3 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2√6। अब जो उसने Q और R पॉइंट कहा है हमें, Q और R पॉइंट बेसिकली y एक्सिस पर दोनों आने वाले पॉइंट्स है, जो y एक्सिस जिन पॉइंट्स पर ये दोनों नॉर्मल और टेंजेंट कट करेंगे दोनों को। तो Q पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा कि टेंजेंट की इक्वेशन में हम लोग x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और Q पॉइंट x इक्वल टू 0 पुट किया टेंजेंट की इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू माइनस √3 आ जाएगा। तो Q पॉइंट हो जाएगा y0, माइनस √3। और सेम में मैं टेंजेंट Q पॉइंट के लिए R पॉइंट के लिए यहाँ पर इसमें x इक्वल टू 0 करेंगे, R के लिए x इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा y माइनस √3
इज इक्वल टू हो जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई 2√6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4√3 हो जाएगा ये। तो बेसिकली ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5√3, यानी कि r पॉइंट हो जाएगा 0,5√3। बस अब दोनों का डिस्टेंस निकालना है QR, तो QR बेसिकली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 6√3। डायरेक्टली दिख रहा है क्योंकि x कोऑर्डिनेट दोनों का 0 है। तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3। थैंक यू।